दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बीएसएफ की भर्ती जिसमें 1763 वैकेंसी आई हुई है, उसके ऑफलाइन फॉर्म को आपको किस तरह से भरना होगा उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको केवल इस फॉर्म को भरना, उसको सेंड करना और उसमें आपको फ़ीस कैसे जमा करनी पड़ेगी, फॉर्म को कैसे फिलअप करने के बाद उसे सेंड करोगे और किस पते पर करना होगा, केवल और केवल इन 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बाकी का जो इसका प्रोसेस होगा, क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी गलती ना करें। मुझसे कमेंट में पूछ ले अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। इसके सिलेबस के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और उसमें आप इसे देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे इसको फॉर्म भरने के बारे में। कोई भी ऑप्शन में कहीं परेशानी होती है मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो उससे छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, आप हमारे अगर व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नंबर प्रोवाइड करा दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर ये आपको अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। तो चूंकि आपको फिर से बता दूँ, 1763 वैकेंसी इस भर्ती में रखी गई है। ऑल इंडिया ओवर इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2 तरह के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं, एक आईटीआई वाले और एक नॉन आईटीआई वाले, और वो मैं आपको इसके डिटेल्स के बारे में बता दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसका रिक्रूटमेंट वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेम ऑफ द ट्रेड या फिर पोस्ट अप्लाइड। आपको सबसे शुरू के कॉलम में जहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट ट्रेड लिखा है वहाँ पर आपको भरना होगा कि आप किस ट्रेड से इसे भरना चाहते हैं या फिर किस पोस्ट के लिए इसे भरना चाहते हैं। ट्रेड में आपकी आईटीआई, मशीनिस्ट, फीटर, टर्नर, वेल्डर्स आदि होंगी, और बाकी ये जो पोस्ट होंगी आपकी जैसे कुक, सर्विसमैन, फायर और इनकी रखी गई है। तो उसमें आप यहाँ को फिलअप करना पड़ेगा किसके लिए भरना चाहते हो। राइट कॉर्नर में आपको फ़ोटो का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आप एक फ़ोटो चिपकाओगे, रंगीन साइज का फ़ोटो होगा और उसे आपको फ़ोटो को सेल्फ अटैच करना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आता है कॉलम नंबर 1। यहाँ पर आप लिखोगे अपना फुल नेम, मतलब ब्लॉक लेटर में आपको अपना फुल नेम लिखना पड़ेगा। प्रत्येक एक जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके इसमें खाने बने हुए हैं, एक खाने में आप एक वर्ड लिखोगे। जैसे मान लो आपका नाम मोहन है या फिर मोनू है, तो शुरू के जो खाना होगा उसमें एम, फिर ओ, फिर एन, फिर यू, उसके बाद उसे एक एक खाने का स्पेस छोड़ोगे और दूसरे में आगे लिखोगे कुमार, जो भी आपके नाम के आगे लगता है वो, ऐसे करके। दूसरे नंबर पर क्या करोगे आप, 2 में फादर ऑफ द नेम, अपने पिताजी का नाम लिखोगे। जैसे आपने अपना नाम लिखा एक एक कॉलम में करके, एक एक खाने में करके, ऐसे ही एक अपना फादर का नाम लिखोगे। उसके बाद तीसरे नंबर में आता है आपका आधार कार्ड नंबर, जो आपका 16 या 12 अंकों का जैसा भी आपका आधार कार्ड नंबर होता है उसको आप यहाँ पर लिख दोगे अपनी वोटर आईडी कार्ड के रूप में। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो इसमें नीचे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, आप किसी एक का फिलअप कर सकते हो। 4 नंबर कॉलम में आता है आपका कास्ट कैटेगरी, उस पर आपको टिक करना पड़ेगा जौन सा आपका कास्ट होगा। अगर जनरल है तो जनरल के नीचे टिक कर दोगे, ओबीसी है तो ओबीसी के नीचे, एससी है तो एसटी और एसटी है तो एसटी के नीचे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका, आप मेल हो या फिर फीमेल तो टिक कर दोगे जो भी आप हो। उसके बाद आता है आपका 6 में मटेरियल स्टेटस। ठीक है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, अनमैरिड हो तो उसके नीचे टिक कर दोगे और मैरिड हो तो उसके भी नीचे टिक कर दोगे। अब आता है आपका 7 नंबर पर नेशनैलिटी, स्टेट वेदर ऑफ द बर्थ डोमिसाइल, मतलब आपकी नेशनैलिटी इंडियन और स्टेट वेदर बाय द डोमिसाइल, और आपको उस स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा जहाँ के आप रहने वाले हो। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कहीं के भी हो तो उसके ब्रैकेट में करके नेशनैलिटी के बाद लिख दोगे। 8 नंबर कॉलम में नेम ऑफ द स्टेट लिखोगे, किस स्टेट के आप रहने वाले हो। ठीक है दोस्तों। 9 नंबर में लिखोगे आप डेट ऑफ द बर्थ, अपना डेट, आपका मंथ, आपका ईयर। उसके बाद एज ऑन 1 अगस्त 2019 तक आप कितने साल के, कितने दिन के, कितने महीने के हो चुके हो वो आप यहाँ पर लिखोगे जहाँ पर लिखा है ईयर, मंथ और डेज। ठीक है दोस्तों। 10 नंबर कॉलम में कंप्लीट परमानेंट एड्रेस, आपका कंप्लीट परमानेंट एड्रेस मतलब आपका गांव या फिर आपका टाउन, कस्बा या फिर आपका शहर, सिटी, उसका अपना पोस्ट और आपकी तहसील और आपका वहाँ का पिन कोड और अपना सब कुछ यहाँ पर लिखोगे जैसे पोस्टल ऑर्डर्स में लिखते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, आप एक 10 अंकों का मोबाइल नंबर इसमें ऐड कर दोगे। उसके बाद आता है ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करोगे। अगर मान लो आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप इसे नो कर दोगे। उसके बाद आता है आपका प्रजेंट पोस्टल एड्रेस, पिन कोड,
यहाँ पर अपना अपना जैसे कि आपने ऊपर लिखा अपना एड्रेस, तो वैसे ही अपना प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस भी आपने नीचे लिख दोगे। उसके बाद आपका फिर से मोबाइल नंबर। अब आता है आपका रिलीजन, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन, बुद्धा या फिर अदर, जो भी आप हो उसके नीचे टिक का निशान लगा दोगे, मतलब राइट का निशान लगा दोगे। अब आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन हो तो उसके नीचे राइट का निशान, अगर इंटरमीडिएट हो तो उसके नीचे भी, और ग्रेजुएट हो तो उसके नीचे भी, और पोस्ट ग्रेजुएट हो तो उसके भी नीचे आपको राइट का निशान लगाना होगा। 14 नंबर में आता है आपका ट्रेड क्वालिफिकेशन। अब आपका ट्रेड क्वालिफिकेशन क्या है, 2 ईयर्स का है तो उसके नीचे उसके सामने आप राइट का निशान लगा दोगे अगर आपका 2 ईयर्स का है। दूसरे में लिखा है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद ए लास्ट ईयर 1 एक्सपीरियंस ट्रेड, मतलब अगर आपके पास ITI नहीं है और केवल एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप सामने टिक कर दोगे, और उसका सर्टिफिकेट आपको इसमें अटैच करना पड़ेगा, चाहे वो ITI का हो या फिर आपके सर्टिफिकेट का हो या एक्सपीरियंस का हो। 2 ईयर्स डिप्लोमा फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर आपने किसी 2 वर्षीय ITI ट्रेड की है तो भी उसके सामने टिक लगा दोगे, और आपके राइट का निशान और उसका जो है सर्टिफिकेट इसमें इशू करवाओगे। अब आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, अपनी हाइट कितनी है उसको नाप कर यहाँ पर लिख दोगे, चेस्ट मेजरमेंट आपकी कितनी है वो भी लिखोगे, और आपका सीना फुलाने के बाद सांस भर लेने के बाद कितना है वो भी आप यहाँ पर लिख दोगे, वेट आपका कितना है आप वो भी यहाँ पर लिखोगे। अब आता है 16 नंबर, पर्टिकुलर ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इफ़ एनी विद पोस्ट एंड सर्विस नंबर नेम डिपार्टमेंट इसी, अगर आप पहले से ही किसी गवर्नमेंट जॉब पर लगे हुए हैं तो उसका पोस्ट लिखोगे कहाँ पर हो, और उसका अपना नंबर लिखोगे, एक नंबर होता है हर गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो वो नंबर यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद आता है 17 नंबर कॉलम, इंडिकेट वेदर सून द BSF पर्सन ऑफ द फादर्स रैंक नेम वगैरह, अगर आप किसी जो पहले ही BSF में है उससे रिलेशनशिप रखते हैं तो उसका भी आपको यहाँ ब्यौरा देना पड़ेगा 17 नंबर में। अब आता है 8वां, यू आर एक्स सर्विसमैन, तो आप यहाँ पर अगर यस हो तो यस कर दोगे और नो हो तो नो कर दोगे। वेदर क्लेम एज इलेक्शन, क्या आप अपनी उम्र में छूट चाहते हैं जो कि SC ST OBC सभी को मिलती है और जनरल को मिलती है, तो आप यहाँ पर यस कर दोगे। फिर आपका 20 नंबर कॉलम में डू यू वांट टू मेक ए अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अकेयर, क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी टर्म्स कंडीशन, इनका कोई कंडीशन टर्म होगा या फिर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ATC, आपको इसको नो करना है, यस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी अपॉर्चुनिटी आप खुद हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 21 नंबर में पर्सनल आइडेंटिफिकेंसी मार्क, मतलब आपके हाथ पर, उंगली पर, गले पर, चेहरे पर कोई तिल का कट का निशान है तो 2 ऐसे निशान आपको आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपकी उंगली पर कोई तिल का निशान है तो ए मोल ऑफ राइट हैंड फिंगर। ठीक है दोस्तों, और दूसरे में भी कुछ ऐसा ही लिख दोगे। अब आता है 22 नंबर में, 22 नंबर में IP या बैंक डिमांड ड्राफ्ट नंबर डेट, 100 रुपये की आपकी यहाँ पर फीस होगी, और वो आप डिमांड ड्राफ्ट से भी बनवा सकते हो और उसे आप पोस्टल ऑर्डर से बनवा सकते हो। डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म कैसे भरते हैं उसका एक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म कैसे भरना है और कैसे आपको उसे बनवाना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिस्ट ऑफ इंक्लूडेड, मतलब इस फॉर्म को भर लेने के बाद आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाओगे, एक एक नंबर करके 23वें कॉलम में उसको आप लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपका ITI का सर्टिफिकेट, आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका एज सर्टिफिकेट और आपका मूल निवास। ठीक है दोस्तों, इसको आपको कर लेना है। अब उसके बाद आता है डिक्लेरेशन, इसको पढ़ लेना है, डेट और प्लेस लिख देंगे, लेफ्ट आपका थंब का निशान लगा दोगे और अपने सिग्नेचर कर दोगे। अब आते हैं आपके एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर आप क्या करोगे, एडमिट कार्ड का सिंपल सा तरीका है आपका, एडमिट कार्ड में जो जो आपने ऊपर फिलअप किया है यहाँ पर रोल नंबर स्टेट आप फिलअप नहीं करोगे, अपना फ़ोटो लगाओगे। ठीक है, उस फोटो पर सिग्नेचर करोगे और फिर यहाँ पर नेम ऑफ द ट्रेड ऑफ द पोस्ट जैसा कि मैंने ऊपर बताया लिख दोगे, फिर अपना नाम लिखोगे, फिर फादर्स का नेम लिखोगे, आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड करवाओगे और कास्ट कैटेगरी सब कुछ लिखोगे, और आपका मेल फीमेल भी आपको बताना पड़ेगा जैसे आप अपने ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म में किया। और ये 3 एडमिट कार्ड होंगे, तीनों के तीन आपको फिलअप करने पड़ेंगे, क्योंकि मान लो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होगा, शुरू का एग्जाम होगा और ज्वाइनिंग होगा, तो ये तीनों उसके काम आएंगे, एक एक करके एक एक स्टेप पर एक एक काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7-8 कॉलम आप जो मैंने आपको बताई ये आपको ऐसे भर लेने हैं, और आपका थंब का निशान सिग्नेचर। उसके बाद चलते हैं फॉर द ऑफिस यूज़ ओनली, ये आपको नहीं भरना है, ऑफिस वाले लोग इसको भरेंगे। अब नीचे चलते हैं,
अब नीचे चलने के बाद आपके सामने ये पोर्शन आएगा, द रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल फीमेल के लिए एडमिट कार्ड, और ये आपका रिटन एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के लिए होगा। तो इसे भी आप ऐसे ही फिलअप कर देंगे जैसे ऊपर का पोर्शन आपने एडमिट कार्ड का फिलअप किया। फिर से वही आपका नाम, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ वही है। फिर आप तीसरे नंबर पर आओगे, तीसरे नंबर पर भी आपको एक एडमिट कार्ड ऐसा ही मिलेगा जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए होगा। उस पर ही फ़ोटो लगाओगे, सेल्फ सिग्नेचर करोगे, और जिसे आपने ऊपर दोनों फिलअप किए इसको फिर से ऐसे ही फिलअप करोगे। अब फिर से आपको नीचे आना पड़ेगा क्योंकि मुझे सारा का सारा फॉर्म प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये केवल वो लोग भरेंगे जो पहले ही ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बाकी अदर कैंडिडेट इसको नहीं भरेंगे। अब चलते हैं आगे। आगे जाने के बाद फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट द बाई प्रोडक्ट द सेकेंडरी कास्ट शेड्यूल्ड, ठीक है, अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट। इस फॉर्म को आपको नहीं भरना है, ये फॉर्म आपका तब भरा जाएगा जब आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट मतलब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तभी आपसे भरवाया जाता है, इसको आपको फिलअप नहीं करना होगा। अब फिर से नीचे चलिए, नीचे चलने के बाद नेक्स्ट पोर्शन एक और आता है आपका, मैं आपको पढ़कर आराम से बताऊँगा। फ्रॉम ऑफ द सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बाय द अदर बैकवर्ड क्लास, जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनको भी ये फॉर्म नहीं भरना है, अपॉइंटमेंट के वक्त वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले आपसे खुद भरवा लेंगे। उसके बाद फिर से आप नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद एक रह गया ये आपका फ्रॉम ऑफ द सर्टिफिकेट बाय द दोज कैंडिडेट हु इंडीड द अवेलेबल रिलेक्शन फॉर द हाइट और द चेस्ट मेजरमेंट। वे लोग जो कि जैसे कि मान लो कुछ अदर स्टेट होते हैं जिनमें हाइट की चेस्ट की छूट होती है, ये केवल उनको भरना है। अब आगे चलते हैं, ये आता है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वीक पाकिस्तानी रिफ्यूजी, जो लोग बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, ठीक है, उनको ये फॉर्म भरना होगा, आपको नहीं भरना होगा जो इंडियन पहले से ही है, ठीक है। अब आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ द सन डॉटर, अगर आप किसी पहले ही बीएसएफ में जो गवर्नमेंट जॉब पर है और उसके लड़का या लड़की हो, ये फॉर्म उनको भरना है। अब ये सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद अब आप क्या करोगे, सुनिए। अब आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब आता है आपका डिमांड ड्राफ्ट और आपके पैसे की फ़ीस बनवाना। वो आपको किस नाम से बनवाना पड़ेगा, कैसे बनवाना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं आपको फ़ीस के बारे में बताता हूँ और आपके सेंटर के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो ये देखिए मैंने सारे सेंटर्स आपके सामने रख दिए हैं। नेम ऑफ द स्टेट और यूट्यूब, आईपी बैंक एड्रेस या फिर डीडी एड्रेस, नेम ऑफ द रिज्यूम अगेंस्ट एप्लीकेशन रिसीव्ड एक्रेस सेंटर विद द एड्रेस। इसका मतलब समझिए, सबसे पहले लिखा है, मैं आपको सेंटर गिनवाता हूँ, जम्मू कश्मीर का रेजिन होगा और आपका जम्मू का होगा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, मतलब ऑल ओवर स्टेट में आपका एड्रेस होगा, मतलब आप किसी भी स्टेट में बेच सकते हो। अब आप क्या करोगे, मान लो आप जम्मू कश्मीर का रेजिन भरना चाहते हो, मैं एक बताऊंगा आपको सारों को समझ जाना है। आप जम्मू कश्मीर का रेजिन भरना चाहते हो तो उसके नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट या आपका पोस्ट ऑर्डर बनवाना पड़ेगा। अगर आप पोस्टल ऑर्डर जो कि डाकखाने से मिलता है वो बनवाना चाहते हैं तो उसे किस नाम से भरेंगे, उसका नाम से भरेंगे IGBSF SRIGNAR, इसके नाम से आप इसे भर लेंगे। अगर आप बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना चाहते हो तो वो किस नाम से बनवाएंगे, SBI बरजोला श्रीनगर इंडस्ट्रियल स्ट्रेट कोड नंबर 1527, ये आपको बैंक में बताना पड़ेगा, इस नाम से वो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनवा देंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर का स्टेट भरना चाहते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भेजने के लिए क्या एड्रेस होगा, ये होगा फॉर्च्यूनर HQ BSF श्रीनग्राम, ये आपका हेमहामा PO हेमहामा डिस्ट्रिक्ट, ये आपका बुगडम JK और पिन कोड ये हो जाएगा। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है तो कुछ ऐसे अजीब से नाम है, तो मतलब आपको क्या करना होगा, जिस स्टेट में आप अपने फॉर्म को फिलअप कर कर भेजना चाहते हो उस स्टेट के सामने ही आपको IP बैंक एड्रेस मिलेगा, पोस्टल एड्रेस भी मिलेगा और जो फॉर्म आपको फिलअप करके भेजना है वो सब कुछ मिलेगा। अगर आप भेजना चाहते हो जम्मू तो उसके सामने भी अलग से एड्रेस दिया हुआ है। मान लो आप भेजना चाहते हो गुजरात तो गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव 28, गोवा, जितने भी हैं ये 4वें कॉलम में, उनके लिए 1 हो जाएगा। राजस्थान हरियाणा के लिए 5वें कॉलम में दिया हुआ है। सब कुछ यहाँ पर अच्छी तरह से फिलअप करके दिया हुआ है, एक एक करके आप सभी देख सकते हो। मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, मैं आपको बताऊं अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करके आपको कैसे भेजना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, फीस का प्रोसेसन पूरा करने के बाद
अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा कि ऑफलाइन लिफाफे या फिर हाउ टू फिल एनवेलप कैसे भरना होता है। आप उस वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे से मैंने आराम आराम से एक एक करके उसमें बताया है, आप उसे देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 लिफाफे लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे 3 लिफाफे आप किसी भी दुकान से खरीद सकते हो। उन तीनों लिफाफों पर आप अपना एड्रेस लिखोगे, सेल्फ एड्रेस लिखोगे, और तीनों लिफाफों पे 41 रुपीज़ के स्टाम्प लगाओगे डाक खाने से खरीद कर। एक बार फिर सुन लीजिए, 3 छोटे छोटे लिफाफे, उन पर अपना तीनों पर सेल्फ एड्रेस साफ साफ लिखोगे, अपना एड्रेस, पिन कोड विद पिन कोड, ठीक है। और उन पर 41 रुपीज़ के अलग अलग करके आप स्टाम्प लगाओगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4×3 = 12, 120, 123 रुपये के स्टाम्प लगेंगे तीनों के तीनों लिफाफों पर। उसके बाद आप क्या करोगे, ये करने के बाद आप जो सबसे बड़ा लिफाफा होगा जिसके अंदर अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को और डॉक्यूमेंट्स को और उन तीनों लिफाफों को उनके अंदर डालोगे, तो उसके ऊपर आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल एंड फीमेल बीएसएफ एग्जामिनेशन 2019, ये आपको वहाँ पर ज़रूर लिखना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड द ड्यू लेटर विल बी एक्सेप्ट बाय द रिक्वायरमेंट एगनेस्ट, ठीक है दोस्तों। और उसको आपको सेंड करना पड़ेगा, आप उसे कैसे भी सेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिया है कि स्पीड पोस्ट से जाना है या फिर साधारण डाक से जाना है या फिर कैसे जाना है, ठीक है दोस्तों। वैसे मैं देख लेता हूँ एक बार। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नेक्स्ट वीडियो हैं इसके, वो एक एक करके सभी आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों।